दोस्तों, कहा जाता है कि जिसने यूपी जीता उसने देश जीत लिया। और 2014 से बीजेपी ने बार बार यूपी जीता और देश जीता। लेकिन 2 साल पहले, जस्ट 2 ईयर्स अगो, 2024 में जब मोदी जी यूपी में झटका खा गए तो 400 से सीधे 240 पे आ गए। सपना 400 का था, हैसियत 240 पर उतर आई। अब दोस्तों, 6 महीने बाद फिर यूपी में चुनाव है, जिसको लोग 2029 का सेमीफाइनल कह रहे हैं। और संकेत मिल रहे हैं, डेटा आ रहा है यूपी से जो जाहिर कर रहा है कि इस बार जो झटका है बीजेपी को, वो 24 से भी ज्यादा बड़ा लगने जा रहा है। और शायद इसीलिए हालात देखकर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे 2027 का चुनाव बीजेपी अभी से हार चुकी है। अब दोस्तों, यूपी में 1-2 कारण नहीं है जिसके चलते योगी जी की दाल पतली है। सच ये है कि कई कारण एक साथ बीजेपी के लिए पहाड़ जैसी मुसीबत बनते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर पिछले 3 महीनों से राम मंदिर के चंदा चोरी कांड में बीजेपी उलझती चली जा रही है। इस घटना ने न सिर्फ बीजेपी की साख पर बहुत बड़ा बट्टा लगा दिया है चुनाव से ठीक पहले, बल्कि मोदी के दफ्तर और योगी के दफ्तर, पीएमओ और सीएमओ के बीच दूरियां भी बढ़ा दी हैं। और जब से इस मामले में, चंदा चोरी मामले में एसआईटी ने, यानी जो जांच कर रही थी एजेंसी एसआईटी, उसने इस पूरे खेल के जो किरदार हैं, मुख्य किरदार चंपत राय, मोदी जी के खास आरएसएस के बड़े नेता चंपत राय को क्लीन चिट दी है, तब से बीजेपी की हर जगह थू-थू हो रही है। हाँ, मिलनी है क्लीन चिट, सैया भाई तो कोतवाल डर का इसका। अब दोस्तों, बीजेपी अभी तक राम मंदिर चंदा चोरी के मामले से उभर नहीं पा रही है और सामने एक और मुसीबत पहाड़ की तरह खड़ी हुई है। और ये जो मुसीबत सामने आई है वो मंदिर से कहीं ज्यादा परेशानी का सबब है। और मैं बात कर रहा हूं जेन जी के बाद उत्तर प्रदेश में जेन अल्फा का आंदोलन। एक ऐसा आंदोलन जो आप कह सकते हैं कि सीधे सीधे योगी और मोदी की छाती पर चढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों, सरकारी स्कूल में बुनियादी सुविधाओं के लिए जो मूवमेंट बच्चों का चल रहा है, छोटे बच्चों का, जेन अल्फा यानी 12, 11, 10 साल के जो बच्चे हैं, इनका ये जो मूवमेंट है, इसने योगी सरकार के नाक में दम कर दिया है। कोई बच्चा कह रहा है कि हमें ब्लैक बोर्ड चाहिए, कोई कह रहा है कि हमारे क्लासरूम में पंखा नहीं है, कोई कह रहा है कि हमारे बाथरूम में दरवाज़ा नहीं है, और कुछ बच्चे तो ये भी कह रहे हैं कि साहब टीचर ही नहीं आती और प्रिंसिपल गायब है। अब ये जो आंदोलन है ये फतेहपुर से शुरू हुआ, उसके बाद ये आंदोलन राजधानी लखनऊ में देखा गया, फिर उन्नाव, हमीरपुर, कन्नौज, आजमगढ़, मेरठ, आगरा, ये फैलता ही चला गया उत्तर प्रदेश में। अब जो योगी सरकार बड़े बड़े माफिया सरगनाओं से नहीं डरी, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया, वो इन बच्चों से इतना सहम गई कि आप यकीन करिए 19 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि भाई कोई भी यूट्यूबर, कोई भी व्यक्ति जो सोशल मीडिया से जुड़ा है, वो किसी भी सरकारी स्कूल परिसर में घुस नहीं सकता, फोटो नहीं ले सकता, वीडियो नहीं बना सकता, यानी कुल मिलाकर प्रवेश वर्जित है सच दिखाने वाले का। अब दोस्तों, मैंने शुरू में कहा था कि कई कारण एक साथ बीजेपी के लिए मुसीबतों का पहाड़ बन गए। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, सबसे जो बड़ा कारण है जिससे बीजेपी अंदर से हिली हुई है, वो कारण है ब्राह्मणों की नाराजगी उत्तर प्रदेश में। और यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण पूरे देश में उत्तर प्रदेश में, कई सीटों पर निर्णायक, आगे मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो ब्राह्मणों की नाराजगी है, ये कोई रातों रात नहीं उपजी है। इसकी शुरुआत तो तभी हो गई थी जब योगी जी गद्दी पर बैठे और उन्होंने ठाकुरवाद शुरू किया। लेकिन ये नाराजगी तब और ज्यादा बढ़ गई जब मोदी सरकार ने एक फैसला लिया, कैंपस का फैसला, यूनिवर्सिटीज का फैसला, यूजीसी रेगुलेशन, यानी जो SC ST हमारे भाई हैं या OBC हैं, उनको लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन है, वहां पर पंडित और ज्यादा नाराज हो, बल्कि सवर्ण ही नाराज हुए।
और उसके बाद जो पहला संकेत मिला वो पटना में मिला, जब बांकीपुर सीट हार गई बीजेपी, प्रशांत किशोर जीत गए। सारा का सारा सवर्ण वोटर, कायस्थ वोटर बहुत बड़ी संख्या में शिफ्ट हो गया प्रशांत किशोर को। और सिर्फ ये बात बांकीपुर तक सीमित नहीं थी, मध्य प्रदेश के दतिया में भी वही हाल हुआ। ब्राह्मण नाराज, सवर्ण नाराज, वोट शिफ्ट हो गए कांग्रेस को, और ये नतीजे बता रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में नाराजगी बिहार और मध्य प्रदेश से ज्यादा है, और उसकी वजह योगी महाराज हैं। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। अब दोस्तों, ब्राह्मण नाराज है योगी जी से, ये कोई कपोल कल्पित कहानी नहीं है, ये कोई मीडिया या सोशल मीडिया की उपज नहीं, बल्कि सच्चाई इसमें। सच्चाई इसलिए है, एक तारीख आप नोट करिए, 24 दिसंबर 2025, 7-8 महीने पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के लगभग 50 ब्राह्मण विधायक, जिसमें ज्यादातर बीजेपी के थे, ने भाजपा एमएलए पंचानंद पाठक के घर पर लखनऊ में एक मीटिंग की थी, और इस मीटिंग में कथित तौर पर राज्य सरकार द्वारा ब्राह्मणों की उपेक्षा पर नाराजगी जताई गई थी। ब्राह्मण समाज को आज हर वर्ग के लोग जो है, हर समुदाय के लोग, जहां देखो वहीं पे आरोपित करने का, जो ही देखो वही अपमानित करने का काम कर रहा है। तो इस तरह के विषयों को लेकर के चर्चा हुई। ब्राह्मण नाराज है, जो उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है सरकार के द्वारा, पार्टियों के द्वारा, उसको लेकर के काफी नाराज और दुखी है। अब साहब, राजेंद्र नाथ त्रिपाठी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष है, ये कह रहे हैं कि साहब ब्राह्मणों के साथ जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, सौतेला व्यवहार कर रही है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो रही, कुछ गलतियां वाकई सरकार से भी हुई, जाने अनजाने। जैसे मिसाल के तौर पर मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में एक सवाल में पंडित शब्द को अवसरवादी से जोड़ने पर विवाद खड़ा हो गया, जिस पर ब्राह्मण समुदाय के कई भाजपा विधायक रामचंद्र मिश्र, शलभ मणि त्रिपाठी, प्रकाश द्विवेदी ने मुख्यमंत्री योगी को बाकायदा चिट्ठी लिखकर अपना विरोध प्रकट किया। अब दोस्तों, कई उदाहरण हैं जो मैं एक के बाद एक देता जाऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं कि ब्राह्मण वाकई ज़मीन पर नाराज़ हैं। और ये सिर्फ ब्राह्मण महासभा या विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं, या 50 ब्राह्मण विधायक मीटिंग कर रहे हैं, या परीक्षा में सवाल किया जा रहा है, टॉन्ट किया जा रहा है, या योगी जी जिस तरह से डीएम, एसपी, दरोगा, तहसीलदार, इंस्पेक्टर, कोतवाल, इसकी जो पोस्टिंग्स कर रहे हैं, उठा उठा के जहां चुन चुन कर सजातीय लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। ऐसे बहुत से कारण हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ओपिनियन तब बना जब शंकराचार्य, जी हाँ, अभिमुक्तेश्वरानंद माघ मेले में थे, इनके साथ योगी जी की पुलिस ने मारपीट की, और जो ब्राह्मण बच्चे थे उनकी शिखाएं यानी चोटी काट दी। इस तरह के आरोप लगे, तो फिर ये मामला जो है ये हाथ से बाहर चला गया, गुजरात लॉबी के भी। जिस तरह से प्रयाग के पवित्र क्षेत्र में दंडी सन्यासियों, बटकों को चोटी पकड़ पकड़ करके उनको पटका गया है, आगे इसकी प्रतिक्रिया भी गंभीर ही रहेगी। अब जाहिर तौर पर जब ब्राह्मणों की नाराजगी सतह पर आ रही थी, प्रदर्शन हो रहे थे, विरोध हो रहे थे, फिर मौके पे चौका भले अखिलेश यादव क्यों ना लगाते। तो अखिलेश यादव ने कह दिया भरी सभा में कि साहब ये जो पीडीए है, इसमें जो पीडी है, पीडी का मतलब पंडित है। पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। और सिर्फ पंडित ही नहीं कहा पीडी का मतलब, उन्होंने पवन पांडे को टिकट भी दे दिया कि साहब हम टिकट इनको देंगे अयोध्या से। पवन पांडे जी जो अयोध्या से इस बार जीतने जा रहे हैं। और यही नहीं, जनेश्वर मिश्रा, जी हाँ, पुराने नेता समाजवादी के मरहूम मुलायम सिंह के साथी, उनकी याद में हवन भी करा दिया अखिलेश यादव ने। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि अखिलेश यादव की जो नज़र है वो ब्राह्मणों पर नहीं है, दरअसल ब्राह्मणों के बियॉन्ड वो देख रहे हैं, उसके परे देख रहे हैं, वो नतीजे देख रहे हैं, जहां पर ब्राह्मण विधायक 100 से ज़्यादा सीटों पर उत्तर प्रदेश में निर्णायक है। और अगर आप आंकड़े देखेंगे तो तकरीबन
ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो कुल वोटर्स की संख्या है उसमें 8 से 10% ब्राह्मण हैं और कई सीटों पर 17% 18% तक हैं। मोटे तौर पर ब्राह्मण वोटर लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी हालत में अगर ब्राह्मण वोटरों का एक हिस्सा भी भाजपा से खिसक गया तो चुनाव में भाजपा का भट्टा बैठना तय है। अब दोस्तों, एक के बाद एक घटनाक्रम, एक के बाद एक वारदात, एक के बाद एक कोई ना कोई समीकरण, एक के बाद एक कोई ना कोई ऐसा कारण, कोई ऐसा मुद्दा यूपी में सामने आ रहा था कि बीजेपी उलझती चली जा रही थी उसमें। और सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि जो इंटरनल असेसमेंट आ रहे थे बीजेपी के, आरएसएस के, विपक्षी पार्टियों के, वो भी बता रहे थे कि बीजेपी की हालत खराब है, दाल पतली है। और इसी बीच पिछले हफ्ते पोल ट्रैकर का ओपिनियन सर्वे आता है जिसके आंकड़े तस्दीक करते हैं कि बीजेपी यूपी में बेहद फिसलन भरी जमीन पर खड़ी है। करीब 2 लाख लोगों के बीच हुए सर्वे में 58% लोगों ने योगी सरकार के कामकाज पर नाराजगी जताई है। इनमें 36% बेहद असंतुष्ट और 22% असंतुष्ट थे। सर्वे का अनुमान है कि इंडिया गठबंधन यानी राहुल और अखिलेश को 44 से 49% वोट मिल सकते हैं और उनको तकरीबन 212 से 229 सीटें मिल सकती हैं। यानी सरकार राहुल और अखिलेश की बनना तय है, ये ऐसे संकेत इस ओपिनियन सर्वे से मिल रहे हैं। जबकि एनडीए 39 से 45% वोट के साथ महज 160-182 सीटों पर सिमट सकता है। अब ये जो पोल है सिर्फ पोल ट्रैकर के नहीं, कुछ और पोल है, पार्टी के अपने इंटरनल असेसमेंट हैं, वो भी कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। इसके बाद से ही पार्टी के भीतर, संगठन के भीतर, आरएसएस के भीतर फेरबदल शुरू हो गए।